हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत करना चाहेंगे हमारी साप्ताहिक भगवद गीता के 10वें अध्याय के चर्चा सत्र में। प्रारंभ करते हैं प्रार्थना से। प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रैकपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम भगवद गीता के 10वें अध्याय में देख रहे हैं अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को उनकी विभूतियों के बारे में केशु केशु च भावेषु चिंत्योसी भगवन्मया, कहाँ कहाँ पर किस किस भाव में मैं आपका चिंतन कर सकता हूँ, उसके बारे में जब प्रश्न पूछा था तो भगवान ने 19वें श्लोक से उत्तर देना प्रारंभ किया था। और 20 से 41 श्लोक में भगवान अपनी विभूतियों का वर्णन करते हैं। उसमें से पिछली बार हमने दो श्लोक देखे थे, 22 और 23। थोड़ा रिकैप करते हैं। वेदानां साम वेदोस्मि देवानाम अस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानाम अस्मि चेतना। तो भगवान क्या बताए थे, इसको हम लोग देखते हैं। तो सर्वप्रथम वेदानाम सामवेदः अस्मि, वेदों में मैं सामवेद हूँ, ऐसा भगवान कहे। तो हमने देखा था कि चार प्रकार के वेद होते हैं, अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। क्योंकि सामवेद में जो है वो भक्ति ट्रेडिशन और भगवान के लिए प्रार्थनाएं प्रेम पूर्वक भाव से अर्पण की जाती है, राग इत्यादि उनका वर्णन किया गया है। इसलिए भगवान कहते हैं कि वेदों में सामवेद मैं हूँ। और हम ये भी देखे थे कि श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि जब ऋषि मुनियों को दर्शन देने के पश्चात जब भगवान अपने गरुड़ पर बैठकर जा रहे थे तो गरुड़ अपने पंख जब हिला रहा था तो उन पंखों के हिलाने से जो है वो सामवेद का ध्वनि मानो उत्पन्न हो रहा था। अगला शब्द भगवान कहते हैं देवानाम वासवः अस्मि, देवताओं में मैं इंद्र हूँ। और इंद्रियाणाम मनश्च अस्मि, इंद्रियों में मन मैं हूँ। तो हमारे 10 इंद्रियां होती है, इसका हमने विस्तार से चर्चा किया था। पंच ज्ञानेंद्रियां होती है, आंखें कान नाक जिह्वा त्वचा। और पंच ज्ञानेंद्रियां होती है वाक् पाणि पाद पायु उपस्थ। तो ये 10 इंद्रियां हैं, किंतु मन के बिना इंद्रियां स्वतंत्र रूप से अपना व्यापार नहीं कर सकती। इसलिए जो मन है वो इंद्रियों का राजा कहा जाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारी इंद्रियों में मन मैं हूं। और जिस प्रकार से 15वें अध्याय में भी भगवान इस प्रकार से बताए हुए हैं कि ये सारी जो इंद्रियां है, श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये पांचों के पांचों जो है वो अधिष्ठाय मनश्चाय विषयानुपसेवते, विषयों का उपसेवन तब कर सकते हैं जब मन का अधिष्ठान रहेगा। आगे भगवान बताए थे भूतानाम चेतना अस्मि, समस्त जीवों में जो जीवन शक्ति है, जो चेतना है, वो मैं हूं। जिस प्रकार से श्रील प्रभुपाद बताते थे कि यदि आपको व्यक्ति के अंदर जितने सारे केमिकल्स होते हैं वो सब दिए जाए तो भी आप जीवित व्यक्ति नहीं बना सकते। आपको चेतना की आवश्यकता होती है, जो कि भगवान कहते हैं वो चेतना मैं हूं। सो चेतना की उत्पत्ति या मैन्युफैक्चरिंग नहीं की जा सकती। और 23वां श्लोक भी हमने पिछली बार चर्चा किया था। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्ष रक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम्। भगवान बताते हैं रुद्राणाम शंकर चास्मि, रुद्रों में शंकर मैं हूं। तो रुद्र कौन है ये पहले हमने देखा था कि ब्रह्मा जी के सर्वप्रथम जो संततियां थी उसमें से सर्वप्रथम थे चतुष्कुमार, जो कि बाल ब्रह्मचारी रहे। उन्होंने सृष्टि को बढ़ाने की आज्ञा का पालन नहीं किया जो कि ब्रह्मा जी ने दी थी।
ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं और उनके भ्रुकुटी से एक बालक जन्म लेता है, जो थे रुद्र। क्योंकि वो रो रहे थे, इसलिए उनका नाम पड़ा रुद्र। तो 11 रुद्र होते हैं। ब्रह्मा जी ने उन रुद्रों को अलग अलग पत्नियां दी, अलग अलग स्थान निवास करने के लिए दिए। मन्यु मनु मनि महीनस महान शिव ऋतध्वज उग्ररेता भव काल वामदेव तथा धृतव्रत। ये श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में सृष्टि की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है, उसमें जो है वो सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं। इस प्रकार से 11 रुद्रों के नाम है, और उसमें जो शिव 5वें रुद्र है शंकर, भगवान कहते हैं कि वो मैं हूँ। आगे भगवान कहते हैं यक्ष रक्षसाम वित्तेश। यक्ष तथा राक्षसों में जो धनपति, वित्तेश यानी वित्त के ईश्वर यानी कुबेर जो है वो मैं हूँ। वसुनाम पावकः च अस्मि। अष्ट वसु है, उनमें अग्नि मैं हूँ। तो ये अष्ट वसु कौन होते हैं, इसकी भी हमने चर्चा की थी श्रीमद् भागवत के वही तृतीय ये एक छठे स्कंद में वर्णन आता है कि दक्ष, उनकी पत्नी थी हसिकनी, उनकी 60 कन्याएं थी। उसमें से 10 कन्याएं दक्ष ने जो है वो यमराज जी से ब्याही थी। और यमराज जी और ये जो 10 कन्याओं में एक कन्या थी वसु, उनके 8 पुत्र हुए। 8 वसुओं के नाम भी छठे स्कंद में गिनाए गए हैं। द्रोण, प्राण, ध्रुव, अर्क, अग्नि, दोष, वास्तु तथा विभावसु। इनमें जो 5वें पुत्र है अग्नि, वो सभी वसुओं में श्रेष्ठ है। भगवान कहते हैं कि वो अग्नि सारे वसुओं में मैं हूँ। और आगे भगवान कहते हैं शिखरिणाम अहम मेरु हूँ। जो शिखर वाले पर्वत होते हैं उनमें मेरु पर्वत सबसे ऊंचा मैं हूँ। और मेरु पर्वत के बारे में हमने श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद से देखा था कि उसकी ऊंचाई जो है वो संपूर्ण जो जम्बूद्वीप है उसके बिल्कुल मध्य में इलावृत वर्ष है, और उसी में सबसे बड़ा जो है वो पर्वत है जिसका नाम है सुमेरु पर्वत। ये सोने का बना हुआ होता है और उसकी ऊंचाई होती है 1,00,000 योजन। 1 योजन का अर्थ होता है लगभग 13 किलोमीटर। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना ऊंचा, 1,00,000 गुना 13, इतना किलोमीटर का लंबा पर्वत, और वो भी सोने का बना हुआ, बिल्कुल बीचों बीच जम्बू द्वीप के। तो ये सबसे ऊंचा पर्वत है शिखरिणाम। शिखरिणाम, शिखर यानी जो ऊंचाई में सबसे अधिक होते हैं, उन पर्वतों में मेरु पर्वत भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो आज हम अगले 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा करेंगे। श्लोक संख्या 24। पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनाम् अहं स्कंदः सरसाम् अस्मि सागरः। तो इसका हम लोग पद विभाग देखते हैं। आप सब मेरे पीछे 2-2 बार शब्दों का उच्चारण कीजिए। हाँ, पुरोधसाम। दिव्य कृष्ण आप है। फिर जब आपको मेरी आवाज आ रही है। हाँ आ रही है। पुरोधसाम 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 च च मुख्यम 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 माम 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 विद्धि 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 पार्थ 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 बृहस्पतिम 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 सेनानीनाम सेनानीनां सेनानीनाम सेनानीनां अहम अहम् अहम अहं स्कंदः स्कन्दः स्कंदः स्कन्दः स्क स्क स और क एकत्रित है, स्कंदः स्कन्दः सरसाम सरसां सरसाम सरसाम् अस्मि 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 सागरः सागरः सागरः। सागरः। इसमें संधियुक्त शब्द एक भी नहीं है। आसान श्लोक है। पुरोधसाम च मुख्यम माम पुरोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् थि पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः
सेनानीनामहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। सरसामस्मि सागरः। थैंक यू दिव्य कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। प्रभु हरे कृष्ण। पुरोदसां च मुख्यं मां पुरोदसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। विद्धि पार्थ बृहस्पतिम्। सेनानीनामहं स्कन्दः सेनानीनाम् अहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः। सरसामस्मि सागरः। उत्तम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। हरे कृष्ण। मीना माता जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। पुरोधसां च मुख्यं मां वृत्ति पार्थ बृहस्पतिं सेनानीनामहं स्कन्दः सरसास्मि सागरः। सरसामस्मि। सरसामस्मि, ओके, सरसामस्मि सागरः। हरे कृष्ण प्रभु जी। देखते हैं इसका अन्वय। भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, हे पार्थ, पुरोधसाम मुख्यम बृहस्पति माम विद्धि। पुरोधस कहते हैं पुरोहित को। तो पुरोहित जितने भी हैं उनमें मुख्य पुरोहित बृहस्पति को मैं जानो। माम विद्धि, मुझे जानो। सेनानी नाम स्कंद अहम, सारे प्रकार के जो सेनानी है उनमें स्कंद मैं हूँ। और सरसाम सागर अस्मि, जितने सारे जलाशय है उनमें सागर मैं हूँ। इस प्रकार से भगवान जो है वो बोल रहे हैं। श्री प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं, हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेना नायकों में कार्तिकेय हूँ और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। तो भगवान अपनी तीन विभूतियां इस श्लोक में बता रहे हैं। एक एक करते देखते हैं। पुरोधसा मुख्यम बृहस्पति माम विद्धि। जैसे मैंने कहा, पुरोधस का अर्थ है पुरोहित। पुरोहितों में मुख्य बृहस्पति को मेरा स्वरूप समझो, ऐसा भगवान बता रहे हैं। संसार के संपूर्ण पुरोहितों में और विद्या बुद्धि में बृहस्पति श्रेष्ठ है, जो देवताओं के पुरोहित है। और ये इंद्र के गुरु तथा देवताओं के कुल पुरोहित है। ये इंद्र के भी गुरु है और देवताओं के कुल पुरोहित है। जिस प्रकार से आसुरों के होते हैं शुक्राचार्य, उसी प्रकार से देवताओं के होते हैं बृहस्पति। तो बृहस्पति की एक बड़ी विशेषता है कि सब लोग उनकी बात सुनते हैं, क्योंकि वो गुरु है देवताओं के। तो एक प्रसिद्ध वृत्तांत आप सबने सुन रखा होगा। श्रीमद् भागवत में इसका वर्णन आता है दशम स्कंद में, कि जब भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा की सत्यभामा के साथ जब उन्होंने इंद्रलोक में वो गए थे, नरकासुर का उन्होंने वध किया और अदिति के कुंडल और इंद्र देवताओं की छतरी इत्यादि ये सब उन्होंने वापस लौटाया। और लौटते लौटते वहां से वे पारिजात का वृक्ष उठा लेते हैं, क्योंकि सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आपने रुक्मिणी को जो पारिजात का फूल दिया था, अभी मुझे पूरा वृक्ष चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण वहां से पूरा वृक्ष उठा लेते हैं और जा रहे होते हैं। हालांकि भगवान कृष्ण ने इंद्र की इतनी मदद की थी, लेकिन ये गर्ग संहिता में इसकी बैक स्टोरी दी जाती है कि इंद्र फिर भगवान को जाके रोकता है कि आप रुकिए, क्यों लेके जा रहे हो। तो क्यों वो रोकते हैं, तो वर्णन आता है कि शची देवी, जो कि इंद्र की पत्नी है, वो इंद्र को उकसाती है, अरे वो तुम्हारा पारिजात कैसे लेके जा सकते हैं, जाओ जाके रोको। तो इंद्र जाता है रोकने के लिए सब सेना को लेके, लेकिन भगवान श्री कृष्ण इंद्र को परास्त कर देते हैं। सत्यभामा भी उनके साथ होती है। तो सारे इंद्र और देवता परास्त होके वापस शची माता के सामने आते हैं। शची देवी बोलती है कि कैसे लोग हो तुम, वो अकेले थे और आप पूरी सेना थे, फिर भी आप हार गए। चलो अभी मैं चलती हूँ और युद्ध करती हूँ। तो उस समय बृहस्पति वहां पर आ जाते हैं और बृहस्पति जो है वो शची, जो कि इंद्र की पत्नी है, उन्हें समझाते हैं कि देखो, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, उन्हें कोई युद्ध में परास्त नहीं कर सकता।
इसलिए बेटर यही रहेगा कि आप इंद्र के साथ जाके उनकी शरणागति स्वीकार कर लो। तो इसलिए फिर वो शची जो है वो मान लेती है कि ठीक है मैं शरणागत हो जाती हूँ। तो शची और इंद्र सब मिलके एक साथ भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो जाते हैं, भगवान उन्हें क्षमा कर देते हैं और वो पारिजात वृक्ष लेके फिर यहाँ पर अपनी द्वारका धाम में पुनः लौट कर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से बृहस्पति ने इंद्र और शची इन दोनों को अच्छे से समझाया था, सीख दी थी, उपदेश दिए थे। और ये जो बृहस्पति है इनका हर कोई सुनता है और वो भगवान को शरणागत होने की आज्ञा जो है वो देते रहते हैं। इसलिए इस श्लोक में भगवान ने अर्जुन के लिए पार्थ शब्द का प्रयोग किया हुआ है। पार्थ हम सब जानते हैं पृथा के पुत्र, पृथा एक नाम है कुंती देवी का। तो कुंती के पुत्र या पृथा के पुत्र वो होते हैं पार्थ। तो क्यों पार्थ शब्द का प्रयोग भगवान ने किया, यह बृहस्पति के साथ संबंध रखता है। जिस प्रकार बृहस्पति ने इंद्र को तथा शची देवी को शिक्षा दी कि वे श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करें, उसी प्रकार तुम्हारी माता कुंती देवी ने भी तुम सभी पांडवों को यही शिक्षा दी है कि तुम लोग मेरी शरण ग्रहण करो। इस प्रकार तुम्हारी माता कुंती देवी की बुद्धि देवगुरु बृहस्पति से कम नहीं है। इसलिए भगवान बोल रहे हैं हे पार्थ। तो कुंती देवी की तुलना वे बृहस्पति से कर रहे हैं क्योंकि वो भी श्री कृष्ण को शरणागति श्री कृष्ण की शरणागति स्वीकारने के लिए पांडवों को प्रेरित करती थी। अगला शब्द सेनानी नाम स्कंद अहम। सेनानी यानी सेनापति। स्कंद, स्कंद का अर्थ होता है कार्तिकेय, हम सब जानते हैं। अहम मैं हूं, सेनापतियों में स्कंद मैं हूं। तो कार्तिकेय जो है वो शिव जी के पुत्र है, गणेश जी के भाई। और इनके 6 मुख होते हैं इसलिए उन्हें षणमुख भी कहा जाता है। षणमुख है और इनके 12 हाथ है। देवताओं के सेनापति है और संपूर्ण जितनी सारी सेनाएं हैं उनके सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ है। इनका वाहन जो है वो मोर होता है और देवताओं को उन्होंने कई सारे युद्धों में जीत प्राप्त करने में मदद की है। तो ये सबसे श्रेष्ठ सेनापति है। इसलिए भगवान बताते हैं जितने सेनापति हैं उन सब में स्कंद मैं हूं। आगे भगवान बताते हैं सरसाम सागर अस्मि, जलाशयों में समुद्र मैं हूं। तो जितने सब हम जलाशय देखते हैं उनके स्रोत वास्तव में देखा जाए तो समुद्र ही है। इस पृथ्वी पर जितने जलाशय हैं उन सब में समुद्र सबसे बड़ा होता है। समुद्र की गहराई और समुद्र की जो चौड़ाई है वो कोई नाप ही नहीं सकता कि कितना बड़ा होता है। समुद्र सबसे बड़ा समुद्र होता है और संपूर्ण जलाशयों का अधिपति है और अपनी मर्यादा में रहने वाला तथा गंभीर है। सारे जलाशय, सारी नदियां संसार की बहते 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 हुए समंदर में ही मिल जाती है और समंदर बड़ा गंभीर होता है और सूरज के द्वारा समंदर के जल का ही बाष्पीभवन किया जाता है, उसी से वर्षा होती है और संपूर्ण जलाशयों को जल मिलता है। तो यदि समुद्र ही नहीं रहेगा तो बाकी जलाशय भी नहीं रहेंगे, वो सूख जाएंगे। इसलिए संपूर्ण जलाशयों में सबसे बड़ा जलाशय और संपूर्ण जलाशयों के स्रोत जो है वो सागर है। इसलिए भगवान कहते हैं सरसाम अस्मि सागरः, सारे जलाशयों में सागर मैं हूं। और तुरंत भगवान कृष्ण अगले श्लोक में और बताते हैं महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मेकमक्षरम यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। तो यहाँ पर भी हम अन्वय देखेंगे। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे दंडवत प्रणाम। महर्षीणाम महर्षिणाम महर्षीणाम महर्षिणाम भृगुः 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 अहम अहम अहम। अहम यहाँ पर विसर्ग का रेप में परिवर्तन होकर संधि बनता है भृगुरहम भृगुरहम गिराम 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 अस्मि
अस्मि अस्मि अस्मि एकम एकम् एकम एकम् अक्षरम अक्षरम् अक्षरम। अक्षरम् यहाँ पर बड़ी संधि हो जाती है। गिरामस्मेकम अक्षरम गिरामस्मेकम् अक्षरम् यज्ञानाम यज्ञानाम् यज्ञानाम यज्ञानाम् जपयज्ञः 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 अस्मि अस्मि अस्मि। अस्मि विसर्ग का ओ में परिवर्तन होके अवग्रह आ जाता है। जपयज्ञोस्मि जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणाम स्थावराणाम् स्थावराणाम आवराणाम् हिमालयः हिमालयः हिमालयः। हिमालयः संपूर्ण श्लोक एक एक पाद के साथ। महर्षिणाम भृगुरहम महर्षिणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। स्थावराणां हिमालयः। उत्तम, धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। मीना माता जी, मैंने आपको म्यूट किया है। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरं यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। आपका आवाज बड़ा कम था। ठीक है, चलो। पुनीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, आपके पीछे दोहराऊंगी मैं। हाँ हाँ। महर्षिणाम भृगुरहम महर्षिणा भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि यज्ञाय यज्ञानाजपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। स्थावराणां हिमालयाम्। उत्तम। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। शोभा माता जी, आप हरे स्वयं। कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा। महर्षीणां भृगुरहं गिरामस्मेकमक्षरम् यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः। धन्यवाद माता जी, उत्तम। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इस श्लोक में भी भगवान श्री कृष्ण अपनी 4 विभूतियों का वर्णन करते हैं। अन्वय हम लोग देखते हैं। महर्षिणाम अहम भृगु, सारे महर्षियों में भृगु महर्षि मैं हूं। गिराम एकम अक्षरम अस्मि, जो वाणी है उसमें एकाक्षर ओमकार मैं हूं। यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञ है उनमें जप यज्ञ मैं हूं। और जितने स्थावर वस्तुएं हैं, स्थावराणाम हिमालय, स्थावर वस्तुओं में हिमालय मैं हूं। श्रील प्रभुपाद जी अनुवाद करते हैं इस श्लोक का। मैं महर्षियों में भृगु हूं, वाणी में दिव्य ओमकार हूं, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूं। सर्वप्रथम बताते हैं कि महर्षिणाम अहम भृगु, महर्षियों में भृगु मैं हूं। कई सारे महर्षि हैं। ऋषि हम सब जानते हैं, महर्षि यानी महाऋषि। तो सप्तर्षि भी होते हैं, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ इत्यादि सारे। तो उसमें भृगु, सारे महर्षियों में भगवान कहते हैं कि भृगु मैं हूं। तो भृगु मुनि बड़े विशेष है। ब्रह्मा जी के संतानों में इनका नाम आता है। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषाम लोके माँ प्रजा। तो प्रजापति की उत्पत्तियों में महर्षियों का वर्णन भगवान ने किया था। तो ये जो भृगु महर्षि है, इनको एक विशेष प्रोजेक्ट दिया गया था। प्रोजेक्ट ये था कि सरस्वती के नदी के तट पर सारे ऋषिमुनि एकत्रित होकर चर्चा कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे। वहां पर प्रश्न उपस्थित हुआ कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, ब्रह्मा जी है, विष्णु है कि शिव जी है। तो इसका निष्कर्ष निकालने के लिए
परीक्षा करने के लिए सबने मिलके भृगु ऋषि का चयन किया था। तो कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसकी परीक्षा के लिए भृगु ऋषि निकल पड़ते हैं। और भृगु निकल पड़ते सर्वप्रथम अपने पिता ब्रह्मा जी के पास वो पहुंच जाते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी के पास पहुंचते हैं, बिल्कुल आदर नहीं देते ब्रह्मा जी को, लेकिन यह देखकर ब्रह्मा जी क्रोधित हो जाते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं, फिर भी तू अनादर कर रहा है। ब्रह्मा जी जो है वो उन्हें शाप देने के लिए आगे बढ़ते हैं। तुरंत भृगुमुनि वहां से भाग जाते हैं। तो भृगुमुनि सीधा पहुंच जाते हैं शिवलोक, शिवजी के पास। और शिवजी को उन्होंने बुरे भले शब्द कहे कि आप क्या सब भस्म लगाते हुए रहते हैं, शरीर में खोपड़ियों की माला पहनते रहते हैं, कुछ स्वच्छता के नियम आपको पता नहीं है। इस प्रकार से शब्द जब बोलते हैं तो शिवजी भी क्रोधित हो जाते हैं और त्रिशूल लेके उनके पीछे भागते हैं। तो माता पार्वती पकड़ लेती है, भृगुमुनि बच जाते हैं। तो भृगुमुनि समझ गए कि जो ब्रह्मा जी थे वो रजोगुण से प्रेरित थे। वो भी कुछ बोला नहीं, केवल अवमान किया तो क्रोधित हो गए। शिवजी थोड़ा सा बोलने के बाद क्रोधित हो गए, तमोगुण में लगते हैं। तो चलो चलते हैं विष्णु जी के पास। तो पहुंच जाते हैं क्षीर सागर विष्णु के पास। महाविष्णु लेटे हुए रहते हैं, लक्ष्मी जी चरण सेवा कर रहे थे। उसी समय वहीं पर पहुंच जाते हैं और शारीरिक रूप से क्षति पहुंचाने के लिए उनके छाती के ऊपर जोर से लात मार देते हैं। तो जैसे लात मार देते हो, भगवान श्री कृष्ण अ, विष्णु जो है वो उड़ जाते हैं और उठ के ही भृगु मुनि के चरण पकड़ लेते हैं। कहते हैं कि क्षमा करो, मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके चरणों में कुछ इजा हो गई होंगी तो मुझे क्षमा कर दीजिए। और उनकी चरण सेवा करने लगे। भृगु मुनि बड़े प्रसन्न हो जाते कि अरे मैंने लात मार दी, फिर भी ये मेरी सेवा कर रहे हैं, अपराध की क्षमा मांग रहे हैं, कि ये सही में शुद्ध सत्व में स्थित होते व्यक्ति हो सकते हैं, यही सबसे महान है। ऐसा उनका निष्कर्ष लेके वो सरस्वती नदी के तट पर सबको बताते हैं कि विष्णु सर्वश्रेष्ठ है। तो इस प्रकार से भृगु ऋषि की यह कथा श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है इसका, और चैतन्य भागवत में भी इसका वर्णन दिया गया है। भगवान विष्णु आज भी अपने वक्षस्थल पर इनके जो चरण है वो रहते हैं, जिसको भृगुलता भी कहा जाता है। तो लक्ष्मी जी का भी श्रीवत्स उसमें स्थान है भगवान के छाती के ऊपर, और भृगु का चरण कमल भी वहां पर स्थापित रहता है। हमारे मंदिर में उत्सव मूर्ति है, तो उत्सव मूर्ति को जब हम अभिषेक करते हैं तो वहां पर उनके छाती में हम लोग देख सकते हैं कि एक चरण चिन्ह होता है, वो भृगुलता होती है, भृगु ऋषि का वो चरण चिन्ह है। तो इतने बड़े हैं, श्रेष्ठ है। और उन्होंने एक ग्रंथ भी लिखा गया है जिसका नाम है भृगु संहिता। आपने कभी देखा होगा, सुना होगा कि लोगों को अपने भूत और अपने भविष्य दोनों के बारे में जानकारी मिल सकती है इस संहिता में, जिसका नाम है भृगु संहिता। तो ये भी भृगु महर्षि इन्होंने ही लिखी हुई है। वो त्रिकालदर्शी थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि महर्षिणाम भृगुरहम, सारे महर्षियों में भृगु महर्षि मैं हूं। आगे भगवान कहते हैं कि गिराम एकम अक्षरम अस्मि, गिराम यानी वाणियों में या शब्दों में, एकम अक्षरम एक अक्षर जो है, एक अक्षर क्या है, एक अक्षर ओमकार, भगवान कहते हैं कि मैं हूं। तो संपूर्ण शब्दों में एकाक्षर ओम जो है वो मैं हूं। तो सृष्टि की निर्मिति में यदि हम लोग देखें तो सबसे पहले 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ था। 3 मात्रा ने ओम जो है वो 3 मात्राओं का अक्षर है, अ उ और म। 3 अक्षर 3 मात्रा वाला प्रणव प्रकट हुआ। फिर प्रणव से त्रिपदा गायत्री, और त्रिपदा गायत्री से फिर वेद, और वेदों से अन्य शास्त्र और पुराण, संपूर्ण वांग्मय इस जगत में प्रकट हुआ। तो अतः इन सब का कारण होने से और इन सब में श्रेष्ठ होने से भगवान जो है वो एक अक्षर प्रणव को अपनी विभूति बताते हैं। ओम के बारे में गीता में भी अन्य जगहों पर भगवान ने बताया है। सर्वप्रथम 7वें अध्याय में भी ये विभूति के बारे में बताया गया था। रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्व वेदेषु शब्दः खे पौरुषम नृषु। हमने इसकी चर्चा की है विस्तार से। प्रणवः सर्व वेदेषु, सर्व वेदों में प्रणव मैं हूँ। प्रणव का अर्थ होता है ओमकार, यहाँ पर जिसे एक अक्षरम कहा गया है। तो भगवान ने, जैसे हमने इस अध्याय के 10वें अध्याय के प्रारंभ में भी देखा था कि किस प्रकार से 7वें अध्याय के 4-5 श्लोकों में
भगवान ने अपनी विभूतियां बताई है। 9वें अध्याय में भी 15 से लेकर के 19वें श्लोक में अपनी विभूतियां बताई है। तो अपनी विभूतियों का वर्णन थोड़ा थोड़ा भगवान ने इन अध्यायों में भी किया था। तो इसमें 7वें अध्याय का या 8वां श्लोक, उसमें ऑफ द वाटर आई एम द टेस्ट, या शशि सूर्य इनकी प्रभा मैं हूं, और उसी समय सर्व वेदेषु प्रणवः अस्मि, संपूर्ण वेदों में प्रणव यानी ओमकार मैं हूं, ऐसा भगवान ने बताया था। और ओमकार का वर्णन एक जगह 8वें अध्याय में भी आता है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स यान्ति परमां गतिम्। ओम इति, ओम यह एकाक्षर ब्रह्म, एक अक्षर वाला ब्रह्म है। तो यहाँ पर भी देखिए एकाक्षरम के बारे में वर्णन हो रहा है। तो एक अक्षरम जो है वो ओम है। जो भी इसका स्मरण करता है देह त्याग करते समय वो परम गति को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान ने 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में बताया था। तो ये जो ओमकार है, भगवान कह रहे हैं कि वो मैं ही हूँ। तो कोई यदि ओम का शब्द का उच्चारण कर रहा है तो समझना चाहिए वो एक दृष्टिकोण से भगवान का ही एड्रेस हो रहा है, लेकिन वो भगवान का नाम नहीं है। भगवान के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे कोई हमें अनजान व्यक्ति मिलता है, हम उन्हें कहते हैं श्रीमान जी, श्रीमान नाम से पुकारते हैं, हालांकि वो उनका नाम नहीं है, लेकिन उनको हम लोग एड्रेस कर रहे हैं, उनको हम लोग पुकार रहे हैं। उसी प्रकार से ओम ये जो शब्द होता है वो इस दृष्टिकोण से जो लोग नहीं जानते हैं भगवान और भगवान के नामों को, वो इसका उच्चारण जो है वो करते हैं। आगे भगवान बताते हैं यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, संपूर्ण यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। तो कितने प्रकार के यज्ञ होते हैं? हजारों प्रकार के यज्ञ होते हैं। अश्वमेध यज्ञ, गोमेध यज्ञ, और ऐसे कई सारे अग्निष्टोम, कई सारे यज्ञों की सूची हमें वेदों में मिलती है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो सारे यज्ञ हैं उनमें जप यज्ञ मैं हूं। तो यहाँ पर भगवान अपने नाम के जप को जप यज्ञ कह रहे हैं कि वो जप यज्ञ है, जिसमें हम लोग माला हाथ में लेते हैं और भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं। क्योंकि सारे यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है, इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। जप करना भी यज्ञ के समान ही है। साधारणतया यज्ञ, यज्ञ का अर्थ होता है यज्ञो वै विष्णु, जो विष्णु के प्रत्यर्थ किया जाए उसे यज्ञ कहते हैं। भगवान की संतुष्टि के लिए किया जाता है, भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। उसी प्रकार से जप भी जो हम लोग करते हैं वो भगवान की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, इसलिए वो भी एक यज्ञ हुआ। जिसमें हम साधारणतया जो यज्ञ होता है उसमें हम लोग आहुति देते हैं, अग्नि के अंदर घी की आहुति हम लोग देते हैं। उसी प्रकार से मानो हमारी जिह्वा जो है वो उस अग्नि के समान है, और जो हम लोग शब्द का उच्चारण करते हैं वो मानो उस घी के समान है जो आहुति अभी यहाँ पर दी जा रही है। तो सारे यज्ञों में ये सबसे श्रेष्ठ यज्ञ है, और खास करके कलयुग में, कलयुग में बृहन नारदीय पुराण और कलिसंतरण उपनिषद, खास करके जो कलयुग के लिए बना हुआ है, उसमें वर्णन आता है कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकं नाम्नां कलिकल्मषनाशनम नातः परतोपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। कलयुग के लोगों का जो कल्मश है, कली का जो प्रभाव है, उसे यदि कम करना है तो हमें केवल ये 16 शब्दों वाला हरे कृष्ण महामंत्र ही चाहिए। क्योंकि मंत्रों से जितने यज्ञ किए जाते हैं उनमें अनेक वस्तु पदार्थों की, विधियों की आवश्यकता पड़ती है, और उनको करने में कुछ ना कुछ दोष आ ही जाता है। कई सारी सामग्री चाहिए, घी चाहिए आपको, पुरोहित चाहिए, अग्नि चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है। परंतु जप यज्ञ अर्थात भगवान का नाम जप करने में किसी पदार्थ या विधि की आवश्यकता नहीं होती है। इसको करने में दोष आना तो दूर रहा, प्रत्युत सभी दोष भी नष्ट हो जाते हैं, दोष भी चले जाते हैं, और किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तत्र नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणे न काल। चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भगवान ने अपने नामों में अपनी समस्त शक्तियां अर्पण कर दी है।
भगवान के नामों में सारी शक्तियां हैं। कल्पना कीजिए इस सृष्टि का प्रलय करने के लिए कितनी शक्ति लगती होगी। ये साधारण बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को गिराना है तो कितना शक्ति लगेगा, जेसीबी लगेगा, मशीन लगेगा, बुलडोजर लगेगा, ये सब शक्ति के साथ विध्वंस किया जाता है। तो संपूर्ण सृष्टि का जब प्रलय होता है तो कल्पना कीजिए कितनी शक्ति लगती होगी। वो सारी शक्ति भगवान ने अपने नामों में डाल रखी है। भगवान के जितने सारे अवतार थे, वराहदेव के अंदर जो शक्ति थी जिससे उन्होंने भूमंडल को अपने सिंह के ऊपर धारण किया, वामनदेव के अंदर जितनी शक्ति थी कि जिन्होंने 3 पैरों में संपूर्ण ब्रह्मांड को नाप लिया और गंगा को इस धरातल पर लाया, नरसिंहदेव के अंदर इतनी शक्ति थी कि केवल नाखूनों से उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध कर दिया। इन सारे अवतारों की एकत्रित शक्ति, सर्वशक्ति भगवान ने अपने नाम में सम्मिलित कर दी है। इसलिए कहते हैं नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। सभी शक्तियां भगवान ने, भगवान की जो कृपा शक्ति है, विबुधा शक्ति, ऐश्वर्य शक्ति, सारी शक्तियां भगवान ने अपने नाम में डाल दी है। इसलिए भगवान का नाम सबसे शक्तिशाली, सबसे पावरफुल है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे जितने सारे यज्ञ हैं उन यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूं। तो कितना श्रेष्ठ है। कई बार लोग प्रश्न पूछते हैं कि बताओ गीता में कहाँ पर भगवान ने नाम जप करने के लिए कहा है। तो ये श्लोक हम दे सकते हैं 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, सारे यज्ञों में भगवान कहते हैं कि जप यज्ञ जो है वो मैं हूं। और जब यज्ञ के बारे में ही जब यज्ञ की चर्चा करते हैं तो यज्ञ का और एक वर्णन श्रीमद् भागवत में आता है चैतन्य महाप्रभु के संबंध में। कृष्ण वर्णम त्विषा कृष्णम संगोपांगास्त्र पार्षदम यज्ञ ही संकीर्तन प्रायैर्यजन्ति ही सुमेधसः। चैतन्य महाप्रभु जो कि इस संसार में अवतरित हुए हैं 500 वर्ष पूर्व, कृष्ण वर्णम, वो कृष्ण शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन त्विषा अकृष्णम, लेकिन उनकी कांति अभी काली नहीं है, वो अभी गौर वर्ण है, गौरांगा। और कैसे आए हैं वो, सांगोपांगास्त्र पार्षदम, अपने सारे जो पार्षद है उनको ही अस्त्र के रूप में लेके आए हैं और एक यज्ञ वो प्रारंभ किए हैं। कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ का उन्होंने प्रारंभ किया है। यजंति ही सुमेधसः, जो बुद्धिमान लोग होंगे वो इस संकीर्तन यज्ञ या जप यज्ञ में सम्मिलित होंगे, ऐसा बताते हैं। और अगला शब्द भगवान प्रयोग करते हुए कहते हैं स्थावराणाम हिमालय अस्मि, स्थावरों में या अचलों में हिमालय में हूं। आप यदि कभी हिमालय में गए होंगे तो हम एक बार 4 धाम यात्रा करने के लिए जब गए थे तब हम लोग देखे थे कि हिमालय एक पर्वत के बाद दूसरा पर्वत, आपकी गाड़ी चलती रहती है और इतने सारे पर्वत है कि वो एंडलेस है, ऐसा लगता है कि कभी समाप्त नहीं होने वाला, और स्थिर एक जगह पर अचल है। तो हिमालय जो है वो तपस्या का स्थल है, महान पवित्र स्थल है। नर नारायण ऋषि भी जो है वो बद्रीनाथ से आगे वहां पर हिमालय में तपस्या करते रहते हैं। गंगा नदी, हमारी यमुना नदी और अन्य कई सारी पवित्र नदियों का उद्गम स्थान हिमालय है। इसलिए भगवान कहते हैं कि सारे स्थावर वस्तुओं में हिमालय मैं हूं। तो पिछले श्लोक में यदि हम लोग देखें 23वें श्लोक में और 25वें श्लोक में 2 पर्वतों का वर्णन आता है। मेरुहु शिखरिणाम अहम, तो शिखरिणी शब्द हमने देखा था कि ऐसे पर्वत जो ऊंचाई में सर्वश्रेष्ठ है उनमें सुमेरु है भगवान। और स्थावर ऐसे पर्वत जो कि लंबाई और चौड़ाई में ज्यादा है, शिखर जिनके बहुत अधिक मात्रा में नहीं माने जाते। शिखरों में सर्वश्रेष्ठ शिखर कौन सा है, तो केवल सुमेरु का ही है, मेरु पर्वत। और स्थावर वस्तुएं हैं या लंबाई चौड़ाई ऐसे पर्वतों की है, वो है हिमालय। तो इसलिए शिखरिणाम में मेरु पर्वत हूँ और स्थावराणाम में भगवान कहते हैं कि हिमालय में हूँ। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी अपनी अलग अलग विभूतियां भगवान बता रहे हैं कि जब हम इनको देखेंगे, जब हम भृगु महर्षि का नाम सुनेंगे तो हमें भगवान श्री कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। जब हम हिमालय इस विभूति को बारे में सुनते हैं, उसे देखते हैं, तो हमें तुरंत भगवान का स्मरण होना चाहिए। तो इसलिए भगवान ने ये सारी विभूतियां इसीलिए दी है। संसार में जो कुछ भी विशेषता दिखती है उसको संसार की मानने से मनुष्य उसमें फंस जाता है और उसका पतन होता है। परंतु भगवान यहाँ बहुत ही सरल साधन बताते हैं कि तुम्हारा मन जहां कहीं और जिस किसी विशेषता को लेकर आकृष्ट होता है, वहां उस विशेषता को तुम मेरी समझो कि यह विशेषता भगवान की है और भगवान से ही आई है। यह इस परिवर्तनशील नाशवान संसार की नहीं है। जो भी हम लोग आकर्षित या
ऐसी विशेष वस्तु देखते हैं, विशेषता देखते हैं, तो समझना चाहिए ये भगवान की है, और दूसरी बात ये भगवान से ही आई है। ऐसा समझेंगे तो तुम्हारा वह आकर्षण मुझ में ही होगा, संसार का चिंतन छूटकर मेरा ही चिंतन होगा, जिससे तुम्हारा मुझ में प्रेम बढ़ेगा। तो भगवान के ऊपर प्रेम बढ़ाना है तो हमें भगवान का चिंतन करना होगा, और भगवान का चिंतन करना होगा तो भगवान के प्रति आकर्षण होना होगा, और भगवान के प्रति आकर्षण होना है तो समस्त विशेषताओं में हमने भगवान को देखना होगा। तो इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों के ऊपर चर्चा की। 24वां श्लोक हमने देखा, पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम सेनानीनाम अहम स्कंदः सरसाम अस्मि सागरः, कि समस्त पुरोहितों में देवताओं के मुख्य पुरोहित बृहस्पति मेरे ही स्वरूप समझो। और हमने देखा कि बृहस्पति ने किस प्रकार से शची, जो कि इंद्र की पत्नी है, और इंद्र, इन दोनों को भगवान श्री कृष्ण को शरणागति लेने के लिए प्रेरित किया था। और इसी प्रकार कुंती महारानी ने भी पांडवों को, अपने पुत्रों को कृष्ण की शरणागति के लिए प्रेरित किया था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण वो समानता देखते हुए कहते हैं अर्जुन को, हे पार्थ। भगवान आगे बताते हैं, सेनानी नाम अहम स्कंदः, जो समस्त सेनानी, सेनापति है। जैसे हम लोग जानते कौरवों के भी सेनापति थे कुछ समय के लिए, और भीष्म पितामह इत्यादि, और देवताओं के, पांडवों के भी सेनापति रहे अलग अलग समय पर अलग अलग लोग। तो सारे सेनापतियों में सर्वश्रेष्ठ सेनापति जो देवताओं के सेनापति वो है शिव जी के पुत्र स्कंद, अर्थात कार्तिकेय, जिन्हें षणमुख भी कहा जाता है, वे। और सारे जलाशयों में भगवान कहते हैं कि सरसाम सागर अस्मि, समस्त जलाशयों में सागर में हूँ, समुद्र में हूँ। क्योंकि हम जानते हैं समुद्र बड़ा विशाल होता है, गंभीर होता है, गहरा होता है, लंबाई चौड़ाई उसकी कोई नाप नहीं सकता, और समस्त जलाशयों का वो स्रोत माना जाता है और उनका अंतिम गंतव्य स्थान भी माना जाता है। इसलिए वे भगवान की विभूति है। और 25वें श्लोक में हमने देखा, महर्षिणाम भृगुरहम गिरामस्मेकम अक्षरम यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालयः। महर्षिणाम अहम भृगु, सारे महर्षियों में भृगु महर्षि मैं हूँ। हमने देखा भृगु महर्षि जो कि भगवान की परीक्षा करके उन्होंने विष्णु की सर्वश्रेष्ठता स्थापित की थी, और उन्होंने अपनी एक संहिता भी लिख रखी है जिससे माध्यम से लोग अपना भूत और भविष्य जान सकते हैं। गिरा में एकम अक्षरम अस्मि, वाणियों में या शब्दों में एक अक्षर ओम जो है वो मैं हूँ। और इसकी पुष्टि गीता में अलग जगहों पर भी की गई। 7वें अध्याय के 8वें श्लोक से भी हमने देखा, प्रणवः सर्ववेदेषु। और उसी के साथ साथ 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में भी हमने देखा, ओमिति एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण माम स्मरण यह प्रयाति तेजन देहम सयान्ति परमाम गतिम। अगला शब्द भगवान बताते हैं, अगली विभूति, यज्ञानाम जप यज्ञ अस्मि, सारे यज्ञों में जप यज्ञ मैं हूँ। अलग अलग यज्ञ होते हैं, लेकिन अलग अलग यज्ञों में हमें समिधाएं, शुद्ध घी, शुद्ध पुरोहित, कई सारी सामग्रियों की आवश्यकता होती है। लेकिन जप यज्ञ में किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, केवल आपके पास माला होनी चाहिए और आप जप करें। तो भगवान ने अपनी संपूर्ण शक्ति अपने नामों में सम्मिलित कर दी है, खास करके कलयुग के लिए। इसलिए सारे यज्ञों में भगवान कहते हैं कि जप यज्ञ मैं हूं। और आगे भगवान कहते हैं स्थावराणाम हिमालय, जितनी स्थावर वस्तुएं हैं, अचल, जो एक जगह से दूसरी जगह हिलता नहीं है, जिसका व्याप्ति बहुत अधिक है, भगवान कहते हैं कि वो हिमालय पर्वत मैं हूं। हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय यानी स्थान, जहां पर बर्फ पाया जाता है, ऐसा स्थान वो है हिमालय, जिसके ऊपर कैलाश पर्वत भी है और वहां पर शिव जी का भी निवास होता है। तो भगवान कहते हैं कि वो हिमालय, जहां पर गंगा और यमुना नदियों का उद्गम स्थान भी वो है, कई सारे ऋषियों का तपस्या का स्थान भी है, वो हिमालय मैं हूँ। और हमने ये भी देखा कि 23वें श्लोक में भगवान ने ऊंचे पर्वतों में मेरु पर्वत मैं हूँ ऐसा बताया था, और यहाँ पर जो स्थिर वस्तुएं हैं या फिर चौड़ाई में जो पर्वत अधिक है उसमें हिमालय मैं हूँ, ऐसा भगवान जो है वो बोल रहे हैं। तो ये विभूतियों का वर्णन भगवान ने किया, और अगली विभूतियों का वर्णन भगवान जो है वो अगले श्लोकों में किस प्रकार से करते हैं, इसकी चर्चा हम हमारे अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।